तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में मैक्सिमा और मिनिमा से आगे मिसलेनियस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी का। तो ध्यान पूर्वक से समझोगे क्वेश्चन क्या है और हम तुम लोग को सॉल्यूशन बताएंगे। तो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 तक हम पिछले वीडियोज में डाल चुके थे। 6 और 7 हम होमवर्क सोच रहे हैं, तुम लोग होमवर्क करो। और 8 क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक इलिप्स है, समझो बच्चों, एक इलिप्स है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एक इलिप्स के अंदर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रा किया गया। इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड इलिप्स के अंदर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया और वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल is at end of major axis of ellipse। तो find maximum area of triangle। तो पहले सवाल समझाते हैं, फिर उसके बाद में जिक्र करेंगे आगे। देखो बाबू, इलिप्स है। इलिप्स का डायग्राम बच्चों इस प्रकार से इलिप्स होता है। इलिप्स का अगर हम ए को बड़ा मानते हैं बी से, तो मेजर एक्सिस जो है वह एक्स एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। ठीक है, सेंटर इलिप्स का ओरिजिन पर होगा। ठीक है बच्चों, यह जो पॉइंट होगा वह a,0, यह -a,0, यह 0,b और यह 0,-b होगा। इलिप्स के बारे में इतना बात तो तुम जानते हो, इलिप्स है इस तरह से, दीर्घवृत्त हिंदी होता है इसका, इस तरह इलिप्स बना। अब इसके अंदर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल खींचना है जिसका वन एंड यहाँ पे है। इस पॉइंट को हम ए मान देते हैं। वो एक पॉइंट यहाँ पे है, तो बाकी 2 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हम। तो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी मान लिए। देखो, इसके अंदर ट्रायंगल बनाना था जिसमें 2 साइड बराबर हो, लेकिन बात यहाँ पर यह है बच्चों, बात यहाँ पे यह है कि एक पॉइंट एंड ऑफ मेजर एक्सिस, देखो यह मेजर एक्सिस है और यह जो है माइनर एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का एक कोना पर, मेजर एक्सिस के एक कोना पर हम लोग क्या मान लिए, मेजर एक्सिस के एक एंड पर हम लोग ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मान लिए और 2 वर्टेक्स यहाँ ले लिए, यह दोनों साइड बराबर ले लिए। ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट जो होता है वह a cos थीटा और b sin थीटा होता है। यह पॉइंट a cos थीटा ऊपर है तब, और यहाँ भी नीचे लेंगे तो -b sin थीटा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू कि किसी भी इलिप्स पर पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा होता है, जहाँ थीटा पैरामीटर है। इस x कोऑर्डिनेट के जगह इसको पुट करोगे और y कोऑर्डिनेट के जगह इसको पुट करोगे तो यह इलिप्स को जरूर सेटिस्फाई करेगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, साइड बराबर है, यह साइड और यह साइड बराबर है, तो यहाँ 90 डिग्री जरूर पड़ेगा, यहाँ से 90 डिग्री जरूर पड़ेगा। जितना ऊपर उतना ही नीचे ले लिए, तभी ना यह साइड, अगर मान लो यहाँ लेते तो यह साइड और यह साइड बराबर तो नहीं होता है, तो जस्ट नीचे लेना पड़ेगा साइड बराबर करने के लिए। तो देखो, इलिप्स अपनी इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। तो लेट a -a,0 b a cos थीटा b sin थीटा। देखो, किसी भी इलिप्स पर, इस तरह के स्टैंडर्ड इलिप्स पर जो पॉइंट माना जाता है इसी तरह का माना जाता है, a cos थीटा b sin थीटा। 11th क्लास के इलिप्स में तुम पढ़े होगे। जो बच्चा नहीं पढ़ा है अभी फिलहाल याद रखेगा कि इलिप्स पर कभी भी पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा माना जाता है, और c जो हुआ a cos थीटा ही रहा और नीचे -b sin थीटा हुआ। b 3
वर्टिसेज ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो साइड भी दोनों बराबर हो गया, एक इंड मेजर एक्सिस के इंड पर भी हो गया और यह दोनों इलिप्स पर पॉइंट भी ले लिए, ठीक ना। अब देखो बच्चों, इसका हम लोग ABC देख रहे हैं, जो ABC ट्रायंगल देख रहे हैं, तो यह जो है बच्चों BC है, इसका लेंथ बच्चों 2B sin थीटा है। देखो यहाँ से B sin थीटा, यहाँ से B sin थीटा दिख रहा है तुम्हें, यह यहाँ से यह B sin थीटा और यह B sin थीटा, तो 2B sin थीटा हो गया, ठीक है। और तो यह 2B sin थीटा हो गया, यहाँ से यह लेंथ A है और यह लेंथ A cos थीटा है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ध्यान दो, यह पॉइंट A है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं M पर परपेंडिकुलर डाले हैं, ठीक है, C है, M परपेंडिकुलर डाले हैं, तो यह पॉइंट यहाँ से यहाँ का लेंथ A है और यह लेंथ A cos थीटा है, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, A प्लस A cos थीटा। तो यहाँ पे बेस ट्रायंगल का अगर 2B sin थीटा मानते हो तो एल्टीट्यूड जो होगा वह क्या होगा, A प्लस A cos थीटा। देखो बच्चों, यह हो जाएगा 2B sin थीटा और यह जो परपेंडिकुलर है यह हो जाएगा A लेंथ है और A cos थीटा लेंथ, तो A प्लस A cos थीटा लेंथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमम करना है हमें, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। A बराबर लिख देंगे हाफ, बेस के जगह 2B sin थीटा, एल्टीट्यूड के जगह A प्लस A cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, A बराबर आ गया AB sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। क्लियर। अब इस एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया को मैक्सिमम करने के लिए वेरिएबल के जगह पे तो थीटा है, पॉइंट हम कहीं भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यानी कि वेरिएबल के जगह तो मेरा थीटा दिया हुआ है, तो dA बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जो शुरुआत से सब बात समझ रहा है उसको ही समझ में आएगा कि इलिप्स है, तो भाई इलिप्स का फिगर बना दिए, इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज, दो साइड बराबर का एक ट्रायंगल बना लेना है, तो यहाँ पॉइंट एक लिए तो 2 पॉइंट यहाँ लिए, इलिप्स पर पॉइंट A cos थीटा B sin थीटा होता है ऊपर में, तो नीचे में A cos थीटा माइनस B sin थीटा हो गया। अब ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, तो एरिया पहले निकाल लिए, देखे कि वेरिएबल की जगह थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन किए हैं। नोट करते जाओगे, कॉपी किताब लेकर बैठा करो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ा तो लिखें dA बाई डी थीटा AB, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा साइड में, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइड में, d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, दो चीज बच्चों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से आ गया dA बाई डी थीटा, आ गया क्या, AB 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का 1 0 माइनस साइन थीटा, ठीक। फॉर मैक्सिमम एरिया, जिसे मैक्सिमम प्रूव करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन के लिए भी तैयार रहना है, dA बाई डी थीटा 0 कह देंगे, तो AB cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, AB को 0 में ले जाओ, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को भी cos स्क्वायर में बदल दे रहे हैं, ये सब कुछ cos स्क्वायर में आ जाए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। फैक्टर तोड़ देते हैं बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाला टर्म को स्प्लिट करते हैं, यह सब फैक्टर तोड़ना तो आता होगा तुम्हें। 2 cos थीटा में से cos थीटा माइनस होगा तो प्लस cos थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। 2 cos थीटा कॉमन तो cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन तो cos थीटा प्लस 1 बराबर 0।
तो 2 cos थीटा -1 और cos थीटा +1 बराबर 0। ठीक है बाबू, हटाते हैं इसको, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, ध्यान से मेहनत से बस समझते जाना है। ठीक है, देखो नोट बनाते जाना है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ से2 cos थीटा -1 बराबर 0 और cos थीटा +1 बराबर 0। तो cos थीटा -1 तो पॉसिबल नहीं होगा इलिप्स में। इलिप्स में जो थीटा होगा वह -1 तो पॉसिबल नहीं करेगा, क्योंकि -1 आने के लिए उसका एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। यानी इतना थीटा पर एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया बराबर फार्मूला AB साइन थीटा 1 + cos थीटा। मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो AB साइन 60 डिग्री 1 + cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 1 + 1/2, तो आ जाएगा 3√3/4 × AB। यही मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ। नोट करो इसको, नोट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है। हटाते हैं इसको बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते जाओगे, नोट करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे तो सब कुछ सिखा देंगे धीरे धीरे। लेकिन तुम्हारा प्रयास देखो, पीछे का कोर्स को देखो, क्लास जब कम मिलता है तो अभी पीछे के कोर्स को रिवीजन का टाइम है। पूरा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव दूसरे बुक से बनाओ, पूरा फिजिक्स जो पढ़ाए हैं उसको दूसरे बुक से बनाओ, मेहनत करो बाबू। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू कि एक टैंक है, टैंक में रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड है। टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड है, ओपन एट टॉप। मतलब एक टैंक है जिसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक, उसका गहराई टैंक का 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट उसका दिया हुआ है ओपन एट टॉप। टैंक के बारे में सब इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। ओपन एट टॉप, ऊपर से खुला है बच्चों टैंक। कह रहा है कि टैंक बनाने में जो कॉस्ट है 70 रुपया पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस और 45 रुपया पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। तो मिनिमम कॉस्ट बताना है, मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, कैसे बनाएं कि कॉस्ट जो है वह सबसे कम होगा। देखो बच्चों, एक टैंक हम लोग को बनाना है, टैंक गड्ढा खोद के टैंक बनाना है। और टैंक कैसा है, तो क्यूबॉइड की तरह टैंक है। टैंक जो है सर कैसा है, क्यूबॉइड की तरह। मतलब इस तरह एक टैंक बनाना है, ध्यान दो, इस तरह एक टैंक बना लेना है। टैंक आराम से बन गया, इस तरह एक टैंक बना लिए। अब टैंक को बनाए तो ऊपर खुला है, तो हम लोग दीवार बनाए, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, माने रूम समझो, छत खुला हुआ है तो 4 दीवार से एक रूम बनता है और नीचे बेस बनता है, छत खुला हुआ है। क्वेश्चन में दिया है टैंक का टॉप ओपन है, गहराई दिया है 2 मीटर, इस साइड को x मान लिए, इस साइड को y मान लिए। इसको बेस को बनाने के लिए खर्च 70 रुपया पर स्क्वायर मीटर लग रहा है और दीवार बनाने में खर्च 45 रुपया पर स्क्वायर मीटर लग रहा है। तो कॉस्ट को मिनिमम करना है, यानी कॉस्ट निकालने के बाद उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। तो लेट x जो है लेंथ ऑफ टैंक है, ठीक है बाबू, y बराबर विड्थ ऑफ टैंक है और 2 मीटर जो है वह डेप्थ ऑफ टैंक है। टैंक के बारे में जो पहला इंफॉर्मेशन है वह है वॉल्यूम का। वॉल्यूम दिया है 8 मीटर क्यूब।
तो हो जाएगा x इंटू वाई इंटू टू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई, ठीक है। एल बी एच किसी भी क्यूबॉइड वर्सन का भाई वॉल्यूम होता है 8। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर आ गया 4, आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है हमको। अब देखो कॉस्ट निकालेंगे, तो ध्यान दो बेस के एक, देखो ध्यान देना, बेस का 1 मीटर स्क्वायर एरिया बनाने में खर्च 70 रुपया लग रहा है, और एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस है x इंटू वाई। इस बेस का एरिया क्या है, x इंटू वाई, और यूनिट 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लगा, तो एक्स वाई एरिया का क्या लगेगा, कॉस्ट टू बिल्ड बेस। बेस बनाने में खर्च जो आया वह क्या आया बच्चों, तो 70 गुने एक्स वाई। इससे अब सीखने को मिल गया इस दीवार का जो सामने वाला दीवार है, इस दीवार का एरिया क्या है, तो x इंटू टू, और इसका बनाने का खर्च है 45 रुपया। साइड 4 साइड जो दीवार बनाना है उसका खर्च है 45 रुपया। तो सामने वाला दीवार बनाने का खर्च क्या होगा, तो x इंटू टू इंटू 45। इस दीवार का खर्च क्या होगा, y इंटू टू इंटू 45, और ऐसा दो दीवार है, ऐसा भी 2 दीवार है। तो टोटल कॉस्ट जो हम लिख रहे हैं बच्चों, जेड लिख रहे हैं, बढ़िया से कॉस्ट लिख दोगे बस, बढ़िया समझ में आ जाएगा। बेस बनाने के लिए खर्च 70 एक्स वाई आया। इस दीवार को बनाने का खर्च, तो इस दीवार का एरिया क्या है, तो इसका लंबाई है 2 और इसका लंबाई है x, तो इसका एरिया हुआ 2x। तो 2x एरिया है, और यूनिट एरिया का 1 मीटर स्क्वायर एरिया बनाने में 45 रुपया, तो 2x एरिया बनाने में 2x गुने 45। और ऐसा क्या गो है बच्चों, 2 दीवार है, एक सामने दीवार एक पीछे दीवार। इस दीवार का एरिया क्या होगा, तो y इंटू टू, इस दीवार का एरिया होगा y इंटू टू, और ऐसा 2 दीवार है, तो y इंटू टू इंटू 45, दीवार बनाने में खर्च क्या है 45 रुपया का, इंटू 2। समझ गए बच्चों, तो यही टोटल कॉस्ट आया। फिर से समझो, इसमें 6 तुमको चीज बनाना है। एक कमरा में 4 दीवार, आधार, बेस और छत खुला है। आधार बनाने के लिए आधार का एरिया है एक्स वाई, और 70 रुपया ये यूनिट एरिया में लग रहा है, तो एक्स वाई इंटू 70 लिख दिए। इसका एरिया आ गया एक्स इंटू टू, और 45 रुपया खर्च है, तो एक्स इंटू टू इंटू 45 लिख दिया, ऐसा 2 हो, वाई इंटू टू इंटू 45 ऐसा 2 हो लिख दिए। थोड़ा समझोगे बुझा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेरिएबल 1 होना चाहिए। तो देखो z बराबर 70, एक्स वाई का वैल्यू 4 लिख दिए, यहाँ पे आ गया 45 दूनी 90 दूनी 180 एक्स, अब प्लस 180 वाई के जगह पर 4/x लिख दिए। वाई के जगह पे क्या लिख दिए बच्चों, 4/x। तो z बराबर मेरा आ गया, ध्यान दो बच्चों, z बराबर मेरा आ गया 280 प्लस 180x प्लस 720/x। तो dz/dx करेंगे तो 0 प्लस 180, x का 1 और माइनस 720/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। और मिनिमम z के लिए dz/dx क्या है बच्चों, तो 0। तो 180 माइनस 720/x² बराबर 0। 180 720/x², यहाँ काटोगे 4, x² आ गया 4, x बराबर 2। x2 आया तो डबल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे 2 पर, तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए मिनिमम होगा। x2 होगा तो y भी 2 होगा।
तो 4 मिनिमम जेड फिर यहाँ पे पुट करके निकाल लोगे। समझ गए बच्चों? अच्छा सवाल है। यह सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझो। इसको देखो, डबल डिफरेंशिएशन जहाँ 0 करते हैं वहाँ मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है, और श्योर शॉर्ट मिनिमम के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किए, 0 किए तो मिनिमम मिल गया, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो पता चल जाएगा कि मिनिमम ही मिलेगा या मैक्सिमम ही मिलेगा। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमम मिलेगा। हटा दे, वह काम हम तुम लोग के लिए हमेशा छोड़ रहे हैं। जैसे इसमें अगर तुमको करना हो तो तुम्हारा यहाँ पे दिया क्या है, dz बाई डी एक्स क्या आ गया, 180 माइनस 720 बाई एक्स स्क्वायर। तो डबल करोगे अगर तो 180 का 0 यहाँ पे आ गया 720 माइनस 2 बटा में x3, माइनस माइनस प्लस आ गया तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव आ गया, मिनिमा इज ऑब्टेंड। ठीक है, नोट करो इसको। ध्यान दो बाबू, हटाते हैं इसको। मेहनत से, ध्यान से, पूरा मेहनत से बढ़िया से बच्चों पढ़ना है कि आगे बढ़ सको अपने जीवन में, हर चीज कंप्लीट कर सको। मेहनत करो, हर चीज तुमको आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान दो। आगे क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। एक सर्किल दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ पेरीमीटर के है, मैं दोनों का पेरीमीटर जोड़ने पर के आ रहा है। के कोई कांस्टेंट है, कह रहा है सम ऑफ एरियाज इज लिस्ट। दोनों का एरिया जोड़ने पे लिस्ट हुआ, मिनिमम आया। ठीक है, तो प्रूव करना है साइड ऑफ स्क्वायर बराबर साइड ऑफ स्क्वायर 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल, इस बात को हमको प्रूव करना है जब एरिया जोड़ने पर मिनिमम करना है। तो यहाँ पे बच्चों दो टर्म है, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। आगे बढ़िया से समझोगे तो बन जाएगा। लेट आर बराबर रेडियस ऑफ सर्किल और ए बराबर हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ पेरीमीटर लिखेंगे अगर के लिखेंगे, इसका पेरीमीटर क्या है तो 2 पाई आर और इसका क्या है तो 4a है, ये लिख दिए। ठीक है बाबू, तो r बराबर लिख सकते हैं k माइनस 4a बाई 2 पाई, r का वैल्यू लिख सकते हैं। अब सम ऑफ एरियाज लिख रहे हैं, दोनों के एरिया का सम लिख रहे हैं। तो सम ऑफ एरियाज जब लिखोगे बाबू ए बराबर, तो सर्किल का एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया लिखोगे ए स्क्वायर। ठीक, इसमें दो वेरिएबल है आर और ए। हमको एरिया को, जो सम ऑफ एरिया है उसको मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए पहले एक टर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे पाई के माइनस 4a बाई 2 पाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह लिख दिए बच्चों। तो यहां से अगर आगे बढ़े तो पाई के माइनस 4a का स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एरिया का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ आया 1/4 पाई डी बाई डी ए के माइनस 4a का स्क्वायर प्लस डी बाई डी ए स्क्वायर। 1/4 पाई पावर साइड में, पावर में कम, फिर अंदर घुसेंगे तो के का 0 और -4 और ए स्क्वायर का 2a।
ए स्क्वायर का क्या लिख दिए बच्चों, 2a लिख दिए। फॉर लिस्ट ए, देखो जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसको पहले लिख देना है, और उसको में दो वेरिएबल जनरली रहेंगे। एक वेरिएबल में बदलने के लिए एक टर्म पहले से दिया हुआ रहेगा। यही पूरा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो 2/4 पाई k माइनस 4a -4 प्लस 2a बराबर 0। 4 से 4 काट दो, 2a बराबर आ गया k 2/पाई k माइनस 4a, 2 से 2 काट दो, पाई a और k माइनस 4a, तो k बराबर आ गया पाई a प्लस 4a। ठीक, तो k का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, k बराबर रख देंगे क्या, मेरा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन है 2πr प्लस 4a बराबर k, तो 2πr प्लस 4a, तो पाई a प्लस 4a, 4a काट दो, पाई काटोगे तो 2r बराबर a आ गया। तो a इसलिए a बराबर 2r लिख देंगे इसको। तो साइड ऑफ स्क्वायर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्किल हमारा आ गया। इसमें हम लोग a यहाँ से निकाल सकते थे, वैसे k बटा में पाई प्लस 4, और फिर डबल करके देख सकते थे उस a पर कि कैसा आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा बच्चों, यहाँ प्लस आ ही गया, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो नोट करो इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी सवाल बार बार हम बता रहे हैं, नोट करके फिर से वीडियोज रिपीट कर लेना, देखना कि कैसे कैसे चीज़ों को हम बनाए हैं, सिखाए हैं, और मेहनत करोगे तो जरूर सीख जाओगे। फिर इसके बाद जैसे मैक्सिमा मिनिमा के मिसलेनियस भी चल रहे हैं, इसके बाद हम दूसरे बुक से कुछ दिन तक, 2 दिन तक वीडियोज अपलोड करेंगे, और उसके बाद बच्चों मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी बताएंगे इसमें। फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए तुम लोग दूसरे कोई भी हेल्प बुक को बनाओ, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एक हेल्प बुक लेकर तुम बनाओ बच्चों, क्योंकि यह सब बहुत जरूरी काम है। नहीं करोगे बहुत पीछे होते चले जाओगे। मेहनत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बार बार एक ही बात हम बोल रहे हैं कि मेहनत करते रहो। ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक खिड़की है जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल फॉर्म में खिड़की है। एक खिड़की है रेक्टेंगल के फॉर्म में, और उसका सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग इस तरह से खिड़की है बच्चों। इस तरह खिड़की दिया हुआ है। ठीक, सेमी सर्कुलर ओपनिंग दिया, ऊपर में सेमी सर्कुलर दिया है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग दिया हुआ है ऊपर में, और नीचे रेक्टेंगुलर पोर्शन है, रेक्टेंगल है। ठीक, कह रहा है टोटल पेरीमीटर, जो खिड़की है उसका टोटल पेरीमीटर 10 मीटर है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम लाइट है। तो लाइट मैक्सिमम कब आएगा, जब एरिया मैक्सिमम होगा। या खिड़की है बच्चों, तो एरिया मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, कितने डायमेंशन पे, मैंने लंबाई चौड़ाई क्या होगा एरिया मैक्सिमम करने पर। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, इसको हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं। तो यहाँ पे रेडियस x/2 हो जाएगा। यही x y ये सब निकालना है हमको एरिया मैक्सिमम करके। तो लेट x बराबर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ विंडो, रेक्टेंगुलर पोर्शन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ विंडो, y बराबर विड्थ ऑफ विंडो। ठीक, मैंने कौन सा पोर्शन, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ विंडो।
देखो x/2 क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब टोटल पेरीमीटर में टोटल पेरीमीटर क्या दिया हुआ है बच्चों, टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 10 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर देखो x, यह y और यह y, x + 2y, ठीक। और इसका लेंथ क्या हुआ था, पाई आर। तो पाई आर की जगह x/2 बराबर क्या दिया है, 10। तो यहां से अगर हम y निकालें तो y बराबर होगा 10 - x - पाई x/2/2। तो y बराबर यहां से होगा 5 - x/2 - पाई x/4। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ विंडो ए बराबर इतना पोर्शन का एरिया होगा xy, रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया होगा xy प्लस, देखो अगर यहाँ पेरीमीटर समझो x y y, तो x + 2y और इसका लेंथ पाई आर, आर की जगह x/2 है तो पाई x/2, ठीक। एरिया इतना का एरिया xy और इसका एरिया होता है पाई r²/2। आधे सर्किल का एरिया होता है पाई r² और यहाँ पे आधा सर्किल है तो पाई r²/2, तो पाई x/2 का स्क्वायर/2 लिख देंगे। यहाँ से y a बराबर आ गया xy + पाई x²/4, तो 4 की जगह नीचे 8 लिख देंगे। अब बहुत बढ़िया से सोचोगे तो एरिया को मैक्सिमम करना है, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम है कि वेरिएबल xy दो है, y लेकिन हम x के टर्म में निकाल लिए हैं। जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, उसे एक वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे होता क्या है कि वह 2 वेरिएबल के टर्म में होता है और एक चीज पहले से इंफॉर्मेशन दिया रहता है जिसके कारण हम उसको एक वेरिएबल में कर सकें। तो यहाँ a बराबर आ गया x, y की जगह पे है 5 - x/2 पाई x/4 और पाई x²/8। तो a बराबर हो गया 5x - x²/2 - पाई x²/4 प्लस पाई x²/8। a बराबर हो गया 5x - x²/2 और इन दोनों को अगर हम पाई x²/8 कॉमन ले लेते हैं, पाई x²/4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 5x - x²/2 माइनस पाई x²/8, यह आ गया। अब इसको हमको मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो डिफरेंशिएशन करना होगा। x वेरिएबल का टर्म है तो dA/dx 5x माइनस d/dx x²/2 माइनस d/dx पाई x²/8। यहाँ बच्चों 5 आ गया, 1/2 x² का 2x आ गया माइनस पाई/8 इंटू 2x आ गया। 4 मैक्सिमम एरिया dA/dx का वैल्यू हम 0 करेंगे, तो 0 करेंगे तो आएगा, जो कैंसिल करो 2 काट दो, 5 - x माइनस पाई x/4 बराबर 0। तो 5 बराबर आ गया, 4 इधर एलसीएम नहीं है तो 4x प्लस पाई x बराबर आ गया 20 पाई प्लस 4। x निकल गया तो y भी निकल जाएगा यहाँ से पुट करके, तो x और y दोनों निकल गया। वही डायमेंशन पूछ रहा था मैक्सिमम एरिया के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको नोट करो, ध्यान दो, नोट करो इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेहनत करोगे तो ही चीजों में तुम बच्चों आगे बढ़ सकते हो।
बार बार हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त मेहनत का जरूरत है बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो जो सवाल दिया है ना उसको सीख जाओगे तो तुम किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन बना के आ रहे हो, इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम हर कंपटीशन में भी क्वेश्चन बना के आओगे और बोर्ड में भी बना के आओगे। तुमको पता होगा कि अभी बोर्ड का रिजल्ट निकला है इस साल, तो बहुत ही अच्छा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हुआ है इस साल, और इस साल रिजल्ट तुम देखोगे कि पिछले कुछ सालों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, इसलिए तुम लोग को भी रिजल्ट अच्छा करना है। ध्यान दो, क्वेश्चन हम बना रहे हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 38 ध्यानपूर्वक बच्चों समझना। ध्यान दो, एग्जाम्पल 38 है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसको एक ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन कोन। क्वेश्चन देखो लिख दे रहे हैं, पहले लिखेंगे तो फिर समझाएंगे। प्रूफ that radius of right circular cylinder of greatest curved surface area inscribed in given cone is half of that of cone। तो इसको बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। क्वेश्चन है कि एक कोन है, जो दिया हुआ एक कोन है, ठीक है, एक दिया हुआ कोन है, उस कोन का हाइट मान लो h दिया है। कोन का हाइट बच्चों हम लोग h मान लिए। कोन का खुद अपना एक रेडियस होगा, उस रेडियस को हम लोग r मान लिए, ठीक है, ध्यान समझना। एक कोन है, एक कोन दिया हुआ है और उस कोन का रेडियस हम लोग r मान लिए बच्चों। कोन का रेडियस r मान लिए, हाइट h मान लिए। अब उस कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाओ, तो कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाओगे तो ऐसे सिलेंडर बनेगा। कोन के अंदर सिलेंडर बना लिए, ठीक है। इस सिलेंडर का हाइट h मान लिए और सिलेंडर का रेडियस हम यहाँ पे r मान लिए। जो सिलेंडर है उसका रेडियस हम लोग r मान लिए। तो प्रूफ करना है कि इसका, इस सिलेंडर का एरिया मैक्सिमम करना है, कर्व एरिया में 2πrl इसका मैक्सिमम करना है। तो यह रेडियस जो है इस रेडियस का आधा होगा। तो बात की बातें हैं, पहले तो हमें समझनी होंगी बातें। लेट आर रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, जो जो चीज हम माने हैं इसमें फिगर में, रेडियस ऑफ कोन, बोर्ड देना है हम लोग को, इसलिए सब कुछ मानते हैं। हाइट ऑफ कोन, h बराबर हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक, सब कुछ मानना पड़ता है बच्चों, ध्यान दो। लिखेंगे r बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखो, जिसको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करना है 2πrh को। इसमें दो वेरिएबल है r और h। तो सर्वप्रथम यहाँ पे झंझट यह है ना कि दिया हुआ कुछ है ही नहीं, हमको r और h यह गिवन है। कैसे जाने गिवन है? तो कोन ही गिवन है, गिवन कोन है, तो कोन ही जब गिवन है तो उसका रेडियस भी फिक्स है, उसका हाइट भी फिक्स है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बार मिलता है ना बच्चों,
कि कोण के अंदर सिलेंडर बनाओ तो इनके बीच एक रिलेशन इसी एंगल का होता है। ध्यान दो, देखो पूरा हाइट तुम्हारा h है, यह हाइट छोटा h है, तो यह हाइट क्या बनेगा, यह हाइट यहां से लेके यहां तक का हाइट क्या बनेगा, तो h माइनस h बनेगा। ठीक है बच्चों, यह रेडियस क्या है तो r है, और यह पूरा रेडियस क्या है तो r है। तो देखो इसको अगर तुम थीटा मानते हो तो इस फिगर के आधार पे ध्यान दो, इस फिगर के आधार पर यहां से पूरा h हाइट है, यह r है और यह थीटा है, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो, r/h लिख सकते हो। ठीक, और यहाँ छोटका ट्रायंगल लोगे थीटा बना के तो यह r लिखोगे और यहाँ h माइनस h लिखोगे, वही थीटा है सेम। ठीक, तो यहां से tan थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, r/h माइनस h लिख दोगे, दोनों tan थीटा ही है तो बराबर करना पड़ेगा। फिगर ध्यान से समझो, एक बार ट्रायंगल यहां से ऐसे चले हैं, देखो हाथ देखो, और एक बार ट्रायंगल यहां से चले हैं, छोटा ट्रायंगल है, दोनों में तो थीटा ही है, इसलिए r/h RH माइनस h लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों, यहां से मेरा आ जाता है r बराबर वैल्यू निकाला जा सकता है, r बराबर मेरा वैल्यू होगा, अगर हम h बराबर निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो अगर हम h बराबर निकालें RH माइनस RH HR, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा RH माइनस RH माइनस HR बराबर RH, तो यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो RH माइनस HR/r, यह हाइट का वैल्यू आ गया। किसका हाइट है, यह सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का हम लोग झंझट है अभी तक, एरिया निकाल रहे हैं कर्व सरफेस सिलेंडर का, A बराबर लिखेंगे 2πRh, A बराबर लिखेंगे 2πr और यहां से लिखेंगे RH माइनस HR/r। ठीक, तो यहां से आ जाएगा A बराबर 2πr कैंसिल HR और 2πh/r और यहाँ r² हो गया। ठीक, इसको हटाते हैं बच्चों, इसको यहाँ से ऊपर से मिटाते हैं। नोट कर लेना, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल 38 है, अच्छा सवाल है, इसे मिसलेनियस में भी इसमें से क्वेश्चन एक मिलेगा। देखो अब dA/dr जिसको मैक्सिमम करना है, हमें इस कर्व्ड सरफेस को मैक्सिमम करना था, जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 करना पड़ेगा, लेकिन पहले उसको एक टर्म में, यहाँ पे जब शुरू में हम देख रहे थे तो RH था, R भी वेरिएबल था तो H भी वेरिएबल था, तो पहले हम मेहनत करके हम लोग H को R के टर्म में लिख दिए, फिर dA/dr तो 2πh, R का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2πh/r और R का 2r, R² का 2r, 4 यहाँ पे टर्म ध्यान दे बच्चों, फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया मतलब मैक्सिमम ए के लिए dA/dr का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हटा रहे हैं बच्चों इस सबको, 0 लिखेंगे तो क्या हो गया, 2πh/r 2r 0, 2πh/2r 2r, 2πh से 2πh खत्म, r बराबर आ गया 2r, तो r बराबर आ गया AR/2। यही हमें प्रूफ करना था ना कि रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ कोन का आधा होगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा इज हाफ ऑफ
रेडियस ऑफ कोन, गिवन कोन जो दिया हुआ था। यही मेन टर्म था इस क्वेश्चन में, जो कि पिछले पहले के सवालों में ऐसा यूज नहीं हुआ था। बहुत सारे किताब सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं इसको सिमिलर ट्रायंगल है, उसके हिसाब से बेस बाय बेस, हाइट बाय हाइट ऐसे करके ही बनाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम tan थीटा का कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर यह काम कर जाएगा। सेमी वर्टिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो यह काम कर जाएगा। हटाएं बच्चों इसको, ध्यान से मेहनत से सब चीजों को देखते रहो। मेहनत करोगे तो ही तुम मैथ में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों हम लोग रहने देते हैं। अगले क्लास में और आगे क्वेश्चन बताएंगे। इन जितने क्वेश्चन बताए हैं सब बड़े बड़े सवाल हैं, लंबे लंबे सवाल हैं, लेकिन इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। मेहनत करते रहो। आगे मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।